दोस्तों आज हम अपने किचन में से कुछ ऐसे बीज निकाल करके बोने जा रहे हैं जिससे ना केवल हमें सब्जियां, फूल मिलेंगी बल्कि हमारी मिट्टी की भी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। गमले, ग्रो बैग में लगे हुए पौधे अपना ध्यान तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में अगल बगल उगने वाले अन्य पौधों की भी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। तो वो कौन कौन से बीज हैं जो कि हमारी मिट्टी को शक्तिशाली बनाएंगे, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर दोस्तों नहीं पता है तो कभी आगे वीडियो बना देंगे ये बताने के लिए। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन हमारे पौधे इसे ले नहीं पाते हैं क्योंकि ये गैस के रूप में, हवा के रूप में मौजूद है। पर हमारी मिट्टी में मौजूद कुछ माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं जो वातावरण में मौजूद इसी नाइट्रोजन को खींच करके मिट्टी में लाते हैं और फिर जो है उसका इस्तेमाल हमारे प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में करते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। यहीं पर काम आते हैं हमारे कुछ बीज, जिनसे निकले पौधों की जड़ों में ये माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव फलते फूलते हैं। पौधे को बिना किसी के नुकसान पहुंचाए हुए दोस्तों ये उसी की जड़ में रहते हैं गांठों के रूप में। अपने पौधे की तो मदद कर ही रहे हैं बल्कि आसपास दूसरे प्लांट्स को भी फ्री में नाइट्रोजन देते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं और हमारी गार्डनिंग का भी खर्चा कम कर देते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे बीज हैं जिनकी की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, पर हम यहाँ पर आपको वही बीजों के नाम बताएंगे और कैसे बोते हैं ये भी बताएंगे, जो कि अभी आप गर्मियों में लगा सकते हैं, यानी कि फरवरी, मार्च या फिर जून, जुलाई में लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर में दोस्तों आएगा साबुत मूंग की दाल जो आती है, जिसको कि हम लोग अक्सर स्प्राउट में सैलेड के रूप में खाते हैं। चाहो तो आप उसको भिगो करके उसको पानी में डालिए या डायरेक्ट कच्ची दाल भी डाल सकते हो, लेकिन साबुत वाली होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कंपोस्टिंग के बारे में। उसी वीडियो में मैंने आपके संग शेयर किया था, मूंग की दाल को मैंने डाला है कंपोस्टिंग पर। तो देखिए दोस्तों, वही जो है अपडेट भी एक तरीके से है। तो आप जो है साबुत मूंग, साबुत उड़द की दाल दोनों को ही जो है फरवरी, मार्च में खूब आसानी से गमले में, ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हो। इससे दोस्तों आपके गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फरवरी, मार्च दोनों समय पे आप बो सकते हो। नेक्स्ट नंबर में ये जो है दोस्तों बीन्स है, जिसको कि बहुत लोग लोबिया भी बोलते हैं, बोड़ा भी बोलते हैं। किसी भी तरीके की बीन्स हो, चाहे फ्रेंच बीन्स हो, आप सभी को ग्रो कर सकते हैं। हमारे किचन में ये काफ़ी पुराने से रखी थी, इसलिए मैंने इसको पहले जो था पानी में भिगो दिया है देखने के लिए कि स्प्राउटिंग होती है कि नहीं होती है। तो जिसमें स्प्राउट निकल आए हैं उनको मैं ग्रो कर लूँगी, बाकी बात रख देंगे, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर तो हमने देखिए भिगो के करा है क्योंकि काफ़ी पुरानी दाल है हमारे यहाँ पर, ये देखने के लिए कि जर्मिनेट होती भी कि नहीं होती। तो ये देखिए हो गई है, तो इनको मैं ग्रो कर लूँगी। एक्चुअली में महाकुंभ की वजह से हम लोग के यहाँ पर आना जाना सब जगह बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। कोई भी बाहर की ख़रीदारी वगैरह नहीं हो पा रही है और ना ही ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवा पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस भी ठप पड़ी हुई है। तो जिसके चलते हमारे किचन में जो कुछ भी आइटम है वही मैं ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जिससे कि मेरी मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो है मैंने जिस ग्रो बैग में करा है, नीचे जो है वेस्ट थोड़ा सा है, गार्डन वेस्ट है, ऊपर मिट्टी डाल रखी है मैंने, इसी में जो है मैं इसको ग्रो करूँगी। बीन्स जो होती है एक बेल होती है, तो इसके लिए अगर आप 14-15 इंच का गमला ग्रो बैग लोगे तो ज़्यादा अच्छे से फैलेगा। तो जो बीन्स के मैंने बीज थे ये मैं 1 सेंटीमीटर का होल करके मैं डाल दे रही हूँ, बस मिट्टी का मॉइस्चर बना रखेंगे। ये बीन्स का जो पौधा है मैंने कुछ दिन पहले बीज डाल दिया था, तो वही जर्मिनेट हो गया है। तो आप जो है अगर एक साथ 2 प्लांट भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा एक बीन्स का प्लांट जो कि अपने आप जर्मिनेट हुआ है। एक्चुअली पिछली बार हमने इसी में बोया था तो बीज सूख करके गिर गया है, तो उसी में ये निकल आया है और इसमें देखिए फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो ये बीन्स का प्लांट जो है मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है।
बीन्स की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आप किसी भी प्रकार की वैरायटी का सीड लेकर के उसे ग्रो कर सकते हो। सीड ग्रो करने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्चर बना दीजिएगा उसको, क्योंकि आजकल धूप थोड़ा तेज़ होने लगी है, तो ऐसा ना हो जो आपका नया अंकुरण हो वो जो है ख़राब हो जाए। तो आप चाहे तो पानी में इसको भिगा करके बीज डालो, 12 घंटे के लिए भिगो के रख दो, या फिर डायरेक्ट जो है आप ऐसे ही बो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में दोस्तों हमारी मूंगफली आती है, वही मूंगफली जो कि हम लोग घर में ख़रीदते हैं। ये दोस्तों कच्ची वाली मूंगफली है, इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। 2 दिन बाद देखिए इसमें भी स्प्राउटिंग चालू हो गई है, तो इसको भी जो है मैं ग्रो करूँगी। दोस्तों मूंगफली में जो है फूल भी बहुत सुंदर आता है। वैसे तो मूंगफली को आप चाहो तो जून जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है और ये जो है मिट्टी के अंदर ग्रो होता है। जैसे हमारी हल्दी, अदरक ये सब ग्रो होती है, वैसे मूंगफली भी जो है मिट्टी के अंदर ग्रो होती है। तो जिसमें मैंने ये मूंग की दाल लगा रखी है, इसी में मैंने जो है मूंगफली के भी 1-2 बीज डाल दिए हैं। मेरा मकसद यही था कि अगर मूंग की दाल निकलती तो पेड़ मूंग की दाल का ऊपर ग्रो होगा और मूंगफली जो है ज़मीन के नीचे ग्रो होगी। नेक्स्ट नंबर में आप जो है सेम यानी कि ये बीन्स लगा सकते हैं। ये दोस्तों सोड बीन्स है, किसी भी वैरायटी की बीन्स है वो लगाइए, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि आप जून जुलाई में लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी तो ये है कि प्लांट ज़बरदस्ती बड़ा होता रहेगा, क्योंकि अधिकतर जो है ये रेनी सीज़न के ही समय हमारे यहाँ पर ये फ्रूटिंग करती है। ये वाली दोस्तों सोड बीन है, मेरे कोई फ्रेंड ने हमसे कहा था कि इसको बताइएगा कैसे लगता है, तो इसके बीज पहले थे अब ख़त्म हो गए हैं। बीज जो बचा के मैंने रखे थे वो बंदरों ने पूरी तरीके से ख़राब कर रखा है। नेक्स्ट नंबर में ये हमारा अपराजिता भी लग सकता है दोस्तों, किसी भी तरीके का अपराजिता हो इसको आप लगा सकते हो, चाहे वाइट कलर हो, ब्लू कलर हो या फिर अलग हाइब्रिड वैरायटी का। इन सभी के जड़ों में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत ही बढ़िया फर्टाइल कर देते हैं। तो ये तो है दोस्तों बेल है, इसको जब भी आप लगाइएगा तो कोशिश करिएगा कि 12 इंच से बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाइएगा। लेकिन सेम या जो बीन्स है बड़ी वाली सोड बीन्स है, ये 18 इंच के गमले ग्रो बैग में लगाइएगा। अगर आपने अपराजिता के सीड पिछली बार के कलेक्ट करके रखे हैं तो दोस्तों फरवरी मार्च ये है बेस्ट टाइम है, इनको ग्रो कर लीजिए। ये आराम से पूरी गर्मी आपके ग्रो होते रहेंगे। लेकिन वही है जब अप्रैल मई पड़ता है तो बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो बीज जर्मिनेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। अभी आप अपराजिता लगाओगे तो ये है कि 45 डेज बाद आपके जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी भी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे ये हमें कुछ फलियां प्राप्त हुई हैं, ये दोस्तों टिकोमा की हैं, येलो वाला जो टिकोमा आता है गोरी चोरी उसकी हैं। तो इसकी भी जो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। हर चीज़ का सीज़न रहता है, तो इस समय जो है हमें जो अपने किचन में अवेलेबल हुआ है मैं उन सबको ग्रो करने जा रही हूँ। अपनी मिट्टी को फर्टाइल बनाने जा रहे हैं, शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।